हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मतलब वृक्कों की कार्यों का नियमन करना। जो वृक्कों के कार्य क्या है, अगर जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो किडनी का मेन फंक्शन होता है वो हमारे जो वेस्ट मटेरियल है जो लीवर के द्वारा बना हुआ है, जिसको लोग यूरिया कहते हैं, वो यूरिया आकर के यहाँ पर जो हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन में उसका छन्नाकण होता है, फिर उसके बाद उसमें से रीएब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद उस यूरिया को शरीर से बाहर यूरिन के रूप में त्याग देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे किडनी जो होते हैं वो और क्या क्या कार्य करते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर करेंगे। जो हमारा किडनी होता है हमारे ब्लड प्रेशर से भी रिलेट करता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, रुधिर दाब होता है, उस रुधिर दाब से भी रिलेट करता है हमारी किडनी। किडनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो किडनी में हम लोग पढ़ेंगे दो फंक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे। दोनों फंक्शन एक दूसरे के एंटीगोनिस्ट होंगे, अर्थात विरोधी होंगे। जो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसको जो है हम लोग रास कहते हैं, RAAS। ये ध्यान रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अकॉर्डिंग टू कंपटीशंस। जो रास होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो होता है कब कार्य करता है, इसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे। और इसका क्या रिलेशन है, जो हमारे किडनी है उस किडनी से इसका रिलेशन क्या है, इस बात को भी यहां पर हम लोग समझेंगे। तो पहला जो हेडिंग है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। देखिए कब कार्य करता है और इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं, इतने सारे नाम लिखे, इसका मतलब क्या है, इसको जानेंगे। हिंदी में इसको कहेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन तंत्र के नाम से जानते हैं। देखिए प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है उसको जानेंगे। जैसे जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड जब हमारे ब्लड कंडीशन जो है, जब सोडियम आयन घट जाता है, जब रुधिर में यह पता होगा कि जब किसी का ब्लड प्रेशर जो होता है लो होता है तो उसको कहा जाता है कि उसको नमक जो है उसके जीभ के नीचे रखा जाता है। एक प्रक्रिया होती है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कहा जाता है नमक को जो है कम खिलाया जाए। हालांकि अगर नमक की बात किया जाए तो ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक बार अगर ब्लड प्रेशर हो जा रहा है तब उसके बाद हमें जो है जो भी परहेज है वो करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि अधिक नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नहीं। जब ब्लड प्रेशर रोग होगा तब जाकर के अगर नमक खाएंगे तब जाकर के उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम केवल करेगा, तो वो मतलब रोग को प्रारंभ नहीं करता है। तो ब्लड में क्या होता है कि जब सोडियम आयन की कमी हो जाती है, जब भी ब्लड में कोई रुधिर है, हम लोग क्या रुधिर में सोडियम आयन की जब कमी होती है तो उसी समय जो ब्लड प्रेशर होता है ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तब ये रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम आता है कार्य में। जब ब्लड प्रेशर लो होता है तब ये रास जो है एक्टिव होता है। कैसे एक्टिव होता है, ब्लड प्रेशर कैसे लो हुआ, पता चला कि जब हमारे रुधिर में सोडियम आयन की कमी हो जाती है। कैसे ये जो है प्रारंभ होता है, सबसे पहले जो हमारा लीवर होता है, लीवर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लीवर ही होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड है और सबसे बड़ा हम लोग के शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। जो लीवर होता है, इस लीवर में सारे मैकेनिज्म जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसमें होती रहती है। इस लीवर से सबसे पहले यहां पर जो है एक निकलता है ब्लड प्लाज्मा, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन, ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या है, यह है ब्लड प्लाज्मा। क्या है, ब्लड प्लाज्मा। बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लेक्टिस से एंजियोटेंसिनोजेन ब्लड प्लाज्मा निकलता है, हमारे रुधिर में मिलता है। सपोज करते हैं उसी रुधिर में सोडियम आयन की कमी हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया है। देखिए ब्लड प्रेशर जो लो होता है हाई होता है, हमारी बॉडी इसको खुद रेगुलेट कर लेती है। तो रेगुलेट कैसे कर रही है उसको समझेंगे, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है। तो जो एंजियोटेंसिनोजेन होता है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा और कहां से रिलीज होता है, लीवर से। मान लेते हैं कि जब सोडियम आयन की कमी हुई तो ब्लड प्रेशर यहां पर लो हो जाता है, तो उसी समय क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी, इस किडनी की जो जक्स्ट्रामेडुलरी सेल होती है, वो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल होता है,
जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये जो किडनी है, इस किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर जो सेल होता है, इससे एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है। इससे एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम। ये एंजाइम करता क्या? रेनिन जो एंजियोटेंसिनोजेन होता है, एंजियोटेंसिनोजेन है, कहां से स्रावित हुआ है? लीवर से। क्या है? ब्लड प्लाज्मा। इस एंजियोटेंसिनोजेन को जो है ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? इसको जो है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देता है। उसी समय जो है, जो हमारी फेफड़े होते हैं, लंग्स की एंडोथीलियल सेल से भी कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। हालांकि ग्रुप में होते हैं, इसका नाम नहीं लेंगे। तो यहां पर जो एंडोथीलियल सेल होता है, एंडोथीलियल सेल्स ऑफ लंग्स, जो हमारे फेफड़ों की एंडोथीलियल सेल होता है, वो क्या करता है? जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को इससे लंग्स के जो एंडोथेलियल सेल है, इससे कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम का स्राव होगा और इस एंजाइम की उपस्थिति में जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल जाता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल जाता है। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये बदल करके फिर सीधे रुधिर में मिल जाएगा। मतलब सब रुधिर में सब जाएंगे तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट रुधिर में है, लंग्स के जो एंडोथेलियल सेल है उससे एंजाइम स्रावित होकर के जा करके इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल दिया और बदल करके वापस रुधिर में मिला दिया। अब ये एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करेगा? ये पहुंचेगा हमारे किडनी के एडिनल ग्लैंड। जो किडनी के ऊपर एक सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। अगर किडनी के ऊपर बात करें, किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा सद्य संरचना जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं या उसे एडिनल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या होता है? ये जाता है, इसको यहां लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है, ये जाता है और कहां पर जाता है? ये एडिनल कॉर्टेक्स में जाता है। कहां पर जाता है? एडिनल कॉर्टेक्स वाले भाग में जाता है। एडिनल ग्लैंड में दो भाग होते हैं, एक एडिनल कॉर्टेक्स होता है, दूसरा एडिनल मेडुला होता है। तो ये एडिनल कॉर्टेक्स वाले भाग में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वहीं पर एल्डोस्टेरॉन नामक हार्मोन उपस्थित होता है। तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकेंड क्या करता है? वो एडिनल कॉर्टेक्स पर पहुंचा और वहां पर पहुंच करके जैसे यहां पहुंचा, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को उसके स्राव को प्रेरित कर देता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, इसके स्राव को प्रेरित कर देता है। तो ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन अब करता क्या है? जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन ये जाता है और हमारे जो किडनी है, ब्रिक, उसमें जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन की डीसीटी पार्ट में जो है, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, उस डीसीटी भाग में जो है सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज्ड टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। अकेले सोडियम आयन का रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये भी ध्यान दें, सोडियम आयन अकेले नहीं आता है, तो इसके साथ में ये एब्जॉर्ब करेगा प्लस जो है H2O, जल। और जैसे ही वापस अब सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, कहां पर चला जाता है? ब्लड में। कहां पर रीअब्जॉर्ब करेगा? ब्लड। और जैसे ही ब्लड में अब सोडियम आयन की मात्रा रीअब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आ गई, साथ में जल की भी मात्रा ब्लड में आ गई। इस तरह से जो रुधिर में सोडियम आयन की कमी हुई थी, वो सोडियम आयन की कमी समाप्त हो जाती है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो जो लो हो गया था, वो धीरे धीरे हाई हो जाता है। यानी कि हाई मतलब कि नॉर्मल हो जाता है।
तो ये चीज ध्यान देना कि इसमें जो पहला टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कब काम करता है? जब ब्लड प्रेशर लो होता है। ब्लड प्रेशर लो कब होता है? जब रुधिर में जो सोडियम आयन की कमी हो जाती है। तो ये चीज यहां पर होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया यहां पर चलती है और उसके बाद जो हमारा ब्लड है उस ब्लड में सोडियम आयन और जल जो मात्रा होती है उसकी मात्रा यहां पर जो है वो आकर के फिर से बढ़ जाती है और इस तरह से जो कमी हुई थी उस कमी को पूरा करता है और इस तरह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर यहां पर नॉर्मल हो जाता है। अब मान लेते हैं कि कितनी मात्रा में कर रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा रिएब्जॉर्ब कर ले, बहुत ज्यादा रिएब्जॉर्ब करेगा तो बहुत ज्यादा फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी तक ब्लड प्रेशर लो था, ऐसा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए जो उस चीज को रोक दे। यानी एक एंटीगोनिस्टिक चीज भी यहां पर होनी चाहिए, विरोधी चीज। यहां पर विरोधी क्या है? यहां पर फिर अब मान लेते बढ़ गया है तो यहां पर एक विरोधी काम करेगा। दूसरा व्याज पे आएगा, पहले ये था, दूसरा तंत्र यहां पर काम करेगा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या फैक्टर। इसको कह सकते हैं ANP या ANF। तब ये दूसरा सिस्टम कार्य करता है। मान लेते हैं ब्लड प्रेशर लो हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, वही सेम प्रोसेस। तो ब्लड प्रेशर कब हाई होगा? जब ब्लड में सोडियम आयन की मात्रा इंक्रीज कर जाएगी। जब सोडियम आयन की मात्रा इंक्रीज करेगी तो यहां पर ब्लड प्रेशर जो होगा वो हाई हो जाएगा, हाई। अब अगर फिर भी रिएब्जॉर्ब करता रहे तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। मतलब कि वहां पर अब जब ब्लड प्रेशर हाई है, सोडियम आयन की मात्रा अधिक है, तो सिंपल सी यहां पर बात है कि इस कंडीशन में इसको बंद होना आवश्यक है। ये जो रास है, इस रास को अब रुकना पड़ेगा, वरना अगर रास चलता रहा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और व्यक्ति मृत्यु हो सकती है। तो यहां पर क्या होता है? अब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है, क्योंकि हाई हो गया, हाई को फिर लो करना है। लो मतलब नॉर्मल पे लाना है, एक नॉर्मल पोजीशन पे लाना है। अब उस नॉर्मल पोजीशन पर जब लाना है यहां पर, वो देखें कैसे आता है। तो उसी समय क्या होता है कि नॉर्मल पोजीशन आना होता है, तो वो जो हमारा क्या नाम है, हार्ट होता है, जो हृदय की दीवार होती है, हार्ट वाल, हृदय की दीवार, इस हृदय की दीवार से एक कारक मुक्त होता है, रिलीजिंग कारक मुक्त होता है, जिसको नाम देते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये यहां पर रिलीज हो गया। कहां से? हृदय की दीवारों से। कब हुआ? जब ब्लड प्रेशर बढ़ा। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा? जब सोडियम आयन की मात्रा वहां पर बढ़ी। तो हार्ट वाल्व केस जो है, जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है, ये यहां से रिलीज होता है। इसका एक रोल होता है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? ये रेनिन और एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है उसके स्राव को कम कर देता है। मतलब ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज टू रेनिन एंजाइम एंड एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। तो जब रेनिन और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, जो रेनिन हार्मोन और एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है, वो रेनिन एंजाइम और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है, इसके स्राव को ये कम करता है, तो ऑटोमेटिक जब इसका स्राव कम हुआ तो ये एल्डोस्टेरॉन जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। मींस अब सोडियम आयन और जल का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो सोडियम आयन है और जो जल, क्योंकि जल भी साथ में है, ये कहां रह जाएगा? ये नेफ्रॉन में ही रह जाएगा। कहां रह जाएगा? नेफ्रॉन में ही रह जाएगा, क्योंकि इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो नेफ्रॉन से क्या होगा? ये जा करके आगे जो यूरिनरी के थ्रू जो है सही से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से सोडियम आयन की बहुत अधिक मात्रा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, अब सोडियम आयन की मात्रा बहुत अधिक निकल जाए, ये भी समस्या है। बहुत अधिक निकलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अधिक निकल जाएगा तो यहां पर डायबिटिक इंसिपिडस रोग होने की संभावना है। यानी कि जिसमें बार बार यूरिन आना,
बार बार यूरिन कराना, बैठे हैं आधा घंटा हुआ नहीं अभी जो यूरिन करके, फिर तुरंत लग गया। तो उस दशा में ऐसा इसलिए होता है कि बार बार इसको कहते हैं हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस रोग, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसमें क्या होता है, बार बार यूरिन का आना रहता है। तो ये प्रक्रिया एक दूसरे के एंटीगोनिस्टिक होती है। ये अधिक हो गया तो इसको भी रोकने वाला चाहिए, ये चाहिए, ये हुआ तो ये चाहिए। इस तरह से ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। तो दोनों प्रक्रिया साथ साथ जब चलती रहती हैं, एंटीगोनिस्टिक होती रहती है, दूसरे के एंटीगोनिस्टिक है, तो निश्चित रूप से वहां पर जो है, जो भी यहां पर लेवल है सोडियम आयंस के, वो सोडियम आयंस की मात्रा जो हमारे रुधिर में, उसका वो नियमन यहां पर होता रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारी किडनी होती है, वो किडनी का काम केवल इतना ही नहीं होता है कि वो यूरिन को छाना और छान करके यूरिया को सही से बाहर त्याग दिया, इतना काम नहीं होता है। इसका और भी रोल है, इसका रोल है ब्लड प्रेशर में, क्योंकि ब्लड प्रेशर में एल्डोस्टेरोन जो है वो इसी में उपस्थित है, इसी किडनी वाले भाग में एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। उसको प्रेरित करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर कारक क्षेत्र नहीं, यहाँ हमारी जो किडनी है, वो किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट कर रहा है। किडनी हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, अर्थात सोडियम आयंस की जो मात्रा उसका भी रेगुलेशन यहाँ पर कर रहा है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें जो किडनी के फंक्शन की, जो किडनी है, वृक्क की क्रियाओं की अगर नियमन की बात करें, तो हमारे रुधिर दाब का नियमन करता है, दो प्रकार से करता है, एक रास से करता है, एक एएनपी से करता है। दोनों एक दूसरे के एंटीगोनिस्टिक अर्थात विरोधी होते हैं। तो जो आज का टॉपिक था ये था रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान दे रहे हैं कौन सा पदार्थ या कौन सा एंजाइम या कौन सा हार्मोन कहां से स्रावित हो रहा है। तो ये चीज जो थी आज की जो टॉपिक थी, एक तरह से कंपटीशन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।